फर्श धरती अंबर, माहौल ये हर दिल वाले को दिखलाता है एक सपना, माहौल ये हर दिल वाले को दिखलाता है एक सपना, कोई तो होगा अपना रामा हो रामा, कोई तो होगा अपना, कोई तो होगा अपना हो, कोई तो होगा अपना रामा हो रामा, कोई तो होगा अपना। संपत्ति विवाद पर दो औरतों की हत्या। ये नमस्ते से अमनीश्ता पर उतर आया। क्या हुआ? अरे देख तो सही, धनराज ठाकुर की हवेली कैसी चमक रही है। लगता है सुहाग की नुपुर की चमक अब बाहर भी आने लगी है। आपका संपत्ति का जो भी लेन देन का मैटर है, उसको स्थिति के पहले उसका भूमि पूजन करवा लेने का जी। क्यों? उसके बात करने में कुछ हर्ज है क्या? जी हाँ, उसके बाद कोई भी बड़ा सौदा करेगा जी तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जी। सुना था ना, वो किसी अपशकुनी चीज की बात कर रहे थे और मुझे तो यकीन है कि वो उस नुपुर की बात कर रहे थे। मेरी मानिए तो आप उस लड़की को ढूंढिए और वो नुपुर उसके हवाले कर दीजिए। मैं 2 गुनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बस 1 महीने के अंदर वो प्लॉट मुझे चाहिए। इस गेट की उड़ान बहुत ऊंची हो गई है, हमने आसमान बहुत खुला छोड़ दिया है, लगता है पर का ट्रिमिंग करना पड़ेगा। नूर बीवी, एक बहुत उम्दा सी सलाह दे रहे हैं, पल्लू में बांध लीजिए। औरतों को औरतों की तरह ही रहना चाहिए, समझिए आप? क्या कहा? औरतों की तरह रहना चाहिए, और वो भी तुझ जैसे राक्षस के सामने। राक्षस? तुमने हमको राक्षस कहा? हाँ कहा। अब देखना गंगा जी कि हम क्या करते हैं। क्या कर लेगा तू? कि तुम्हारी दोनों बेटियों को बाजार में बैठा देंगे और तुम दोनों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देंगे। अरे नहीं किया तो हमारा नाम द्वारका पांडे नहीं, समझी? द्वारका पांडे। पांडे, रुकिए, इस राक्षस को तो मैं देखती हूँ। चल। ये झाड़ू पे तो मार रही हो, कोई और चीज नहीं मिली? अरे तू इसी लायक है। झाड़ू का हिसाब देना पड़ेगा। क्या करेगा तू? तुम्हारी बेटियों को बाजार में बिठा दूंगा। बच्चों को बाजार में बेचेगा? हाँ, पछताओगी गंगा, नूर बीबी पछताओगी। अरे तिवारी जी, कुछ आवाज सुनाई दिया क्या? जैसे लगता है किसी की धुलाई हो रही है। हाँ, कुछ बजने का आवाज तो आ रहा था। अच्छा, आवाज आया था है? आजकल तुम लोगों के कान बहुत बजने लगे हैं। हमारी बात मानो, कान का यूज जरा कम किया करो और हाथों का ज्यादा, वरना तुम्हारा जो काम है चूना लगाने का, उस लायक भी नहीं रहोगे। हाँ। अरे पांडे जी, आप तो दिल पे ले लिए, हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक? कहिए क्या पेश करूं चूना लगा के? अरे पांडे जी, बनारस के पान वाले और ढाका के टांगे वाले बहुत तेज होते हैं। बड़े तेज होते हैं। हाँ, रफ्तार तो हमने तुम लोगों की अच्छी तरह से देख ली। बाई गॉड की कसम, अगर हमने जो कर दिया ना, तो तुम्हारा ये न्यूज चैनल जो चौराहे के बीच में है, वो हिस्ट्री चैनल हो जाएगा, समझे कि नहीं? अरे पांडे जी, गुस्सा थूकिए और धूल झाड़िए। अभी तक तो हमें पता था, नहीं तो पूरे शहर में रिपोर्टिंग की तरफ फैल जाएगा। वो तो अब तो होगा ही, क्योंकि तुम्हारे सैटेलाइट ने जो पकड़ लिया है इसे। लो पान दो। लीजिए, पान खाइए। पान खाइए। द्वारका पांडे बज रही है वहाँ और सुनाई दे रही है यहाँ। अरे अपनी इज्जत का तो फलूदा हो गया। कोई तो होगा अपना।
सुनते हैं, शिव की कोई खबर आई? कब तक आएगा वो? कुछ बताया उसने? पता नहीं, टिकट मिल जाएगा तो खुद ही फोन कर देगा ना। तुम हर बात में इतनी परेशान क्यों हो जाती हो? क्या करूं? ममता के आगे किसी का बस चलता है क्या? शिवराज भैया का फोन आ गया। शिव का फोन। शिव बेटा, कैसे हो तुम? बेटा तुम कहाँ हो? तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं मिलती तो मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ, तुम कब तक आ रहे हो शिव? क्या आज ही? हाँ 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 बेटा। शिव पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या जल्दी में हो? अच्छा ठीक है। अरे मेरी बात क्यों नहीं कराई? फोन क्यों काट दिया? कह रहा था जल्दी में है, इसलिए फोन कट कर दिया। आपको प्रणाम का है। कह रहा था कि एयरपोर्ट पे मिलेंगे। बड़ा मजा आएगा जब शिवराज भैया मिलेंगे। अच्छा, आप कितने बजे जा रहे हैं उसको लेने? मैं भी चलूंगी। इस हालत में तुम एयरपोर्ट जाओगी? 2 कदम तो तुम ठीक से चल नहीं पा रही हो। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। और मेरी भी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं। करोड़ों रुपए की डीलिंग है, उसे कैंसिल नहीं कर सकते। थोड़ी देर में तो घर पे आ ही रहा है ना। एक काम करते हैं, उसे लेने के लिए मक्खन को भेज देते हैं। क्यों मक्खन? यस बाबूजी, नेकी और पूछ-पूछ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब तुम जाओ और उसके आने की तैयारियां शुरू करो भाई। अरे ढोलू, चंपा, मोती, अरे सुनो, आज मेरा बेटा आ रहा है अमेरिका से। तुम सब जाओ और इस पूरे घर को चमका दो। चलो जाओ जल्दी करो। जाओ भाई, तू बाजार जा और उसके मनपसंद की सब्जियां खरीद कर लिया। और राम भंडार की खीर कदम जरूर ले आना। और बनारस का हलवा। हाँ मक्खन, हाँ तू जा मक्खन। मम्मी जी उसे कप सेठी का वो रसगुल्ला भी बहुत पसंद है। अरे हाँ मक्खन, तू जा मक्खन। कहीं उसको मेरी नजर तो नहीं लग जाएगी ना मक्खन? उसके आते ही मैं उसकी नजर उतार दूंगी। हाँ मक्खन, जा मक्खन, तू जा, मेरा बेटा आ रहा। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। उन सब बच्चों को भोला पान वाले के मुताबिक लंका के पीछे वाले ढाबे में रखा गया है। हाँ जी। उन सब बच्चों को सही सलामत हमें वहाँ से छुड़ाना है। ठीक है सर जी, तो निकलते हैं? नहीं, ऐसे नहीं। हम सबको वहाँ सादी वर्दी में जाना होगा, वरना वो लोग होशियार हो जाएंगे और हमारी पकड़ से निकल जाएंगे। ऐसे कैसे निकल जाएंगे सर? उनकी दावा है ना मेरे पास। नहीं दुबे नहीं, इसका इस्तेमाल हम वहाँ कतई नहीं कर सकते, समझे? मुझे पब्लिक प्लेस पे खून खराबा नहीं चाहिए, एक भी बेगुनाह चपेट में नहीं आना चाहिए। अभी तुम जाओ, लठोर निकल लो। डोंट माइंड, लेकिन आज भी ना इसकी लौंग लतिका उतनी मीठी है। हाँ वो तो सही है, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन कुसमी एक बात बता, दिल्ली में खाने को क्या क्या मिलता है? मैंने वहाँ भी खाने की काफी तारीफ सुन रखी है। और पता है लवगुरु क्या कहता है कि वहाँ की चाट वहाँ की लड़कियों की तरह चटपटी होती है। क्यों? बिल्कुल उतनी चटपटी जितनी बनारस की मिठाइयाँ। दुबे, यहीं रोक दो गाड़ी। चलो गेट डाउन। दुबे, पांडे, शर्मा, यादव, सारे के सारे अपनी अपनी पोजीशन ले लो जैसे बताया गया था। और पीछे की तरफ भी एक तुम रहना, कोई भागने ना पाए। नाउ मूव फास्ट।
सुंदरियां यहाँ क्या कर रही हैं? और वो भी इसी टाइम। सारे शहर के होटल छोड़ के इन्हें भी यही जगह मिली थी। इधर आ। और कैसा चल रहा है तेरा काम धाम? सब ठीक चल रहा है सर। अच्छा, तेरे ढाबे में कोई मेहमान आए हैं? पब्लिक तो आते ही जाते रहते सर। नहीं नहीं, मैं कुछ खास मेहमानों की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता सर। अच्छा, नहीं पता? नहीं पता सर। चल बताता हूँ तुझे। अरे ये बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहीं उनमें से तो नहीं जिसको मैंने घाट पर देखा था उस दिन? मेरी बात सुन, कहीं उनकी वजह से हम लफड़े में ना पड़ जाए। तो रुक तो जरा, कुछ नहीं होगा। अरे कुसमी रुक, कुसमी, कुसमी। बता, बच्चों को कहाँ रखा है? मुझे नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? हमको पता ही नहीं है सर। मतलब तू ऐसा नहीं बताएगा? बता दे वरना मैं तेरा दूसरा। अरे क्या कर रहे हो? बच्चे पर हाथ उठाते हो? भागो, छापा साहब आ रहा है, छापा साहब आ रहे हैं। भागो भागो भागो। इंस्पेक्टर, हमारे आदमियों के पीछे मत भाग, वरना इन लड़कियों को मार डालूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी जिसे मैंने घाट पर देखा था। बहुत सारे बच्चों को ले जाते हुए। पकड़िए इसे। मैं बोल रहा हूँ लड़कियों को छोड़ दे, लड़कियों को छोड़ दे, छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे। लोग जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से, गोली चल सकती है। निकलो, अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में बहुत नुकसान हो जाएगा। निकलो, निकलो। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। जान बची तो लाखों उपाय। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जान बच गई। डोंट माइंड यार, लेकिन तुझे क्या लगता है कि वो इंस्पेक्टर उन बच्चों को बचा पाया होगा? हाय कुसमी, वो छापा साहब तो बड़ा हैंडसम है ना। बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह हमारी जान बचाई, वरना अभी तक तो हम लोग स्वर्ग की यात्रा कर रहे होते। और तो स्वर्ग की यात्रा में भी ना अपना वो फेवरेट प्रोग्राम लव गुरु के लिए रेडियो लेके जाना नहीं भूलती। क्यों? वाओ, तू तो बड़ी इंटेलिजेंट है। वैसे भी एक दोस्त ही एक दोस्त के दिल की बात को अच्छी तरह समझ सकता है, और सही मायने पे तो मेरी सच्ची दोस्त है। डोंट माइंड, लेकिन प्लीज पकाओ बातें मत कर। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जल्दी गाड़ी चला। माँ ने कहा था आज खाना पकाने को। आज तो माँ मेरी बैंड बजा के रख देगी। हमका ऐसा वैसा ना समझो। बाल सफेद तुम्हारा हो क्या हमको मक्खन चाचा बोलते हो? शर्म नहीं आती है? अरे कुछ पता होता है क्या? शहर में रानी मुखर्जी आई हुई है। रानी मुखर्जी आई है? धर्मपुर के मंदिर में शूटिंग चल रही है। अच्छा तुम्हें कैसे पता? अरे आज ही तो बनारसी पान भिजवाए हैं। 4 दिन का एडवांस बुकिंग हो चुका है। हमें सपनों की रानी आई है। तुमको सपनों की रानी पड़ी है? यहाँ मैं पूरी दुनिया की रानी को पान खिलाता हूँ। अच्छा, ऐश्वर्या राय भी यहाँ की पान खा चुकी है। अरे भैया देखो, सिर्फ बातें ना बनाओ, हम दोनों को मिलने का कुछ जुगाड़ बनवाओ ना। कैसा जुगाड़? अरे अभी हम कल तो जाने वाले हैं, तुम भी साथ में चलना और अपने एक्टिंग के बारे में भी बात कर लेना और मुंबई चले जाना। मुंबई? ठीक है, हम मुंबई करके चले जाएंगे। अरे
बाप रे, तुमने हमको बातों में इतना उलझा दिया कि शिवराज भैया आने वाले, उनको लाने जाना है। हे भगवान, कैसे जाए, कहाँ जाए, इधर जाए उधर जाए। अच्छा सुन, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई ना? सुन, मेरे बेटे की स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सुन, मिठाई वाले का फोन आया था क्या? अच्छा ठीक, चल जल्दी जा लेकर आ। अरे चंपा, चमेली, अरे अपने ये पैरों की दर्द। हमारा नाम बनारसी बाबू, हमारा नाम। हर एक कदम पर जीवन में